तो यूपी का मैदान एमएलसी का परिणाम जिस पर सबकी निगाहें टिकी है कि बीजेपी जो इस बार पूरी ताकत लगाती हुई दिख रही है, क्या कामयाबी मिलेगी उस स्तर की। और समाजवादी पार्टी जो विधान परिषद में पहले से ही ज्यादा संख्या में है, बहुमत में ज्यादा संख्या समाजवादी पार्टी की, क्या वो अपने नंबर को और बढ़ा ले जाएंगे। तो इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर एमएलसी चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। लखनऊ शिक्षक खंड एमएलसी का परिणाम घोषित हुआ। लखनऊ शिक्षक खंड से बीजेपी के उमेश द्विवेदी ने जीत हासिल की है। वहीं बरेली शिक्षक खंड की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी उम्मीदवार हरि सिंह ढिल्लों जीते हैं। गोरखपुर में काउंटिंग अभी भी चल रही है, कई दूसरी जगहों पर भी काउंटिंग चल रही है। तो लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहां पर शिक्षक खंड का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें बीजेपी ने जीत हासिल की है। उमेश द्विवेदी बीजेपी के उम्मीदवार जो जीते हैं समाजवादी पार्टी और दूसरे उम्मीदवारों को पीछे छोड़ते हुए, जबकि बरेली में भी बीजेपी को जीत हासिल हुई है। वहीं अगर हम बात आगरा की करें तो वहां पर समाजवादी पार्टी ने शिक्षक खंड में जीत हासिल की है। हालांकि आगरा में स्नातक सीट का पहला रुझान समाजवादी पार्टी के असीम यादव के तरफ आया है। असीम यादव आगे चल रहे हैं, 4063 वोट उन्हें मिले हैं, जबकि बीजेपी के मानवेंद्र सिंह 3671 मत के साथ नंबर 2 पर हैं। तीसरे नंबर पर निर्दलीय हरिकिशोर तिवारी को 3078 मत मिले हैं। स्नातक सीट का रुझान आगरा का बता रहे हैं आपको। शिक्षक खंड एमएलसी सीट की बात करें तो वो समाजवादी पार्टी के खाते में आगरा क्षेत्र में, जबकि स्नातक सीट का जो रुझान है वो भी समाजवादी पार्टी की तरफ ही नजर आ रहा है, पहला रुझान। और यही वजह है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच आगरा में काफी खलबली भी देखने को मिल रही है। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने कल हंगामा भी किया है, देर रात काउंटिंग सेंटर में घुसने की कोशिश की। इस वक्त हमारे सहयोगी हिमांशु त्रिपाठी आगरा से हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी मिश्रा झांसी से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हिमांशु के पास चलेंगे। मोहम्मद शबाब हमारे साथ लखनऊ से भी मौजूद है। पहले हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, वहां पर अभी भी काउंटिंग चल रही है, क्या अभी भी बीजेपी कार्यकर्ता इसी तरीके से काउंटिंग सेंटर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं? जी, मेनका रात में हंगामा हुआ था, 2-3 बार हुआ था। और सबसे ज़्यादा हंगामा इसी बात को लेकर के होता है कि पानी अंदर ले जाएंगे, और उसके अलावा अंदर काउंटिंग को लेकर हंगामा हुआ था और पुनः काउंटिंग की मांग की जा रही थी बीजेपी के प्रत्याशी के द्वारा। लेकिन सबसे पहले आप मान के चलिए कि शिक्षक एमएलसी का जो चुनाव है वो लगभग अपने अंतिम निष्कर्ष की ओर पहुँच चुका है। और डॉक्टर आकाश अग्रवाल, ये सपा के नहीं हैं, डॉक्टर आकाश अग्रवाल निर्दलीय हैं और इन्हें वित्तविहीन शिक्षकों का जो संगठन है उसका समर्थन प्राप्त है। तो ये काफ़ी बढ़त बनाए हैं और निर्णायक बढ़त की ओर एक तरह से कह सकते हैं हम। और डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने ट्वीट भी कर दिया है कि हम चुनाव जीत चुके हैं। उसके बाद बात आती है स्नातक की। चूँकि स्नातक में वोटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो आगरा स्नातक में जो पहला राउंड हुआ है उसमें सपा के डॉक्टर असीम यादव आगे चल रहे हैं। और असीम यादव पिछली बार भी यह चुनाव जीते थे, तो असीम एक तरह से कहा जा सकता है फिलहाल अभी तक जो गणना हुई है उसमें अपनी सीट बचाते हुए दिख रहे हैं डॉक्टर असीम यादव। और दोनों सीटों पर बीजेपी हार रही है आगरा के। और शिक्षा का शायद यही वजह है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में ये बौखलाहट नजर आ रही है वहां पर। हिमांशु बने रहे हमारे साथ। अश्विनी झांसी से हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, यहां पर काउंटिंग की क्या स्थिति? बिल्कुल, झांसी में कल देर रात 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है। इसके बाद बेहद रोमांचक मुकाबला सामने आ रहा है भाजपा और सपा के बीच में। पहला जो राउंड हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली। इसके बाद अगले 4 राउंडों में भाजपा को बढ़त मिली है। इस समय 8 राउंड पूरे हो चुके हैं और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मान सिंह यादव, उन्होंने 2323 मतों की बढ़त बना ली है। तो बेहद रोमांचक मुकाबला चल रहा है झांसी में स्नातक सीट को लेकर के। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के खेमे में थोड़ी सी खुशी की लहर है। अभी केवल 1.5 राउंड बाकी है मतों की गिनती होने के लिए, तो 9वां राउंड चल रहा है। इसके बाद आधा राउंड और होगा। तो कहीं ना कहीं जो निर्णायक बढ़त वो समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही जो सीट है झांसी स्नातक, जैसे आपने बताया कि अब सिर्फ 1.5 राउंड ही बाकी है, तो उम्मीद क्या करें, कब तक नतीजे क्लियर हो जाएंगे यहाँ?
देखिए, अगले 2 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है दोनों पार्टियों के लिए। तो कहीं ना कहीं अगले 2 घंटों में नतीजों के आने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। तो फिलहाल भाजपा का जो प्रत्याशी है वो 2323 मतों से पीछे है। ऐसे में काफी ज्यादा मतों से सपा को बढ़त मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो सपा की जो मौजूदा सीट है वो फिलहाल बचती हुई नजर आ रही है। और अगले 2 घंटे के बाद हो सकता है कि झांसी इलाहाबाद स्नातक सीट का पहला परिणाम उत्तर प्रदेश में आ जाए। फिलहाल जो मतों की गिनती है वो जारी है। 2 जिलों के एआरओ और आरओ और प्रेक्षक फिलहाल मतगणना काउंटिंग सेंटर में मौजूद हैं। बेहद जो रोमांचक मुकाबला है, बिल्कुल आप निगाह बनाए रखें। मोहम्मद शिबाब हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त मौजूद हैं। शिबाब, 11 सीटों पर जिसमें शिक्षक खंड और स्नातक खंड जिस पर वोटिंग हुई, आज काउंटिंग का दौर अब भी चल रहा है। लखनऊ से तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई। शिक्षक खंड का चुनाव लखनऊ में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली, बरेली में भी जीत हासिल कर ली, लेकिन ज्यादातर जगहों पर जो मेहनत है बीजेपी की वो अभी कोई खास परिणाम में नजर कन्वर्ट होती नहीं दिख रही है। लेकिन जो विधान परिषद है उसमें सीट बढ़ाने की बीजेपी की कोशिश, इस पूरी कवायद, पूरी मेहनत और अब जो नतीजे सामने दिख रहे हैं उसे किस तरह से देखें? बिल्कुल, देखिए, ये जो 11 सीटों के लिए एमएलसी का चुनाव था वो निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन ये बात भी समझनी होगी मेनका कि अब तक ये चुनाव गैर राजनीतिक होते थे। जो गुट होते थे शिक्षकों के या स्नातकों के, वो चुनाव लड़ते थे। सीधे तौर पर राजनीतिक संरक्षण इन्हें प्राप्त नहीं होता था। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से चुनावों की रूपरेखा बदली है और राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरह से अपने कैंडिडेट उतारे हैं, वो ये बताता है कि अब एमएलसी के इन गुटों के चुनाव पर भी जो है वो राजनीतिक पार्टियां हावी हो रही हैं। अब बात अगर नतीजों की करें तो लगातार नतीजों जो हैं वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। चूंकि मतदाताओं की संख्या जो स्नातक की है वो बहुत ज्यादा है पूरे उत्तर प्रदेश में, लिहाजा उनके लिए नतीजे जो हैं वो अभी धीरे धीरे आना शुरू हो रहे हैं। ग्रेजुएट के नतीजे जो हैं वो शाम तक और कई जगहों पर दोपहर तक आएंगे, लेकिन शिक्षकों के नतीजे कई जगहों पर सामने आ चुके हैं। लखनऊ की अगर बात करें तो 2 सीट थी यहाँ पर शिक्षक की और स्नातक की। शिक्षक के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी कैंडिडेट ने यहाँ से जीत हासिल की है। रात के 1:30 बजे के आसपास उनकी जीत का ऑफिशियली ऐलान किया गया, उनको सर्टिफिकेट दिया गया, फूल मालाओं से स्वागत किया गया। और उसका नतीजा यह है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ पर उनके एजेंट जो लगे होते हैं, उनमें उत्साह देखा जा सकता है। फिलहाल स्नातक के जो परिणाम हैं उनकी काउंटिंग इस समय चल रही है। 8 चरणों की काउंटिंग होनी है, जिसमें सिर्फ अभी पहला ही चरण काउंटिंग किया जा रहा है। तो यानी कि यह बात भी साफ है कि स्नातक के नतीजे भी जल्दी लखनऊ में नहीं आएंगे। रात तक नतीजे आने की उम्मीद है, लेकिन नतीजों के दौरान कई जगहों पर छुटपुट जो है वो झड़पें, छुटपुट गुस्सा गर्मी भी देखने को मिली। लखनऊ से लेकर के प्रतापगढ़ तक और आगरा से लेकर के तमाम जगहों तक जो है वो जो कैंडिडेट्स थे उन लोगों ने विरोध दर्ज किया। राजधानी लखनऊ में तो शिक्षकों के 24 में से 23 कैंडिडेट कल प्रदर्शन करते भी नजर आए और कई तरीके की चीजें हैं। फिलहाल नतीजों के लिए लखनऊ में थोड़ा सा इंतजार है। अभी काउंटिंग चल ही रही है, लंबा वक्त लगेगा और ऐसे में हालात कई बार इसी तरीके के बन सकते हैं, उस पर निगाह भी बनाए रखने की जरूरत है। धन्यवाद शिबाब आपका और आप सभी का। हिमांशु, आपका भी